सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग में आपको बेस्ट प्रेफरेंसेस आपकी क्या होनी चाहिए। पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपको किस तरह से सेट करना है। यूपी की एमबीबीएस कॉलेजेस की पूरी लिस्ट यहां पर प्रोवाइड करूंगा और उनको मैं पूरा एक प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करके बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपके रैंक के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से पूरा प्रेफरेंसेस बनानी है ताकि एक अच्छे डिजर्विंग कॉलेज में आप पहुंच सको। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बेसिकली ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, सेकंड पे कौन आना चाहिए, थर्ड पे कौन आना चाहिए। तो ऐसे एक प्रॉपर कॉलेज की रैंकिंग बता के उसके बाद आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस किस तरह तैयार करनी है। मैं भी इसी वीडियो में आपको अपनी प्रेफरेंसेस दूंगा जिसमें वहां पर आपके टॉप कॉलेज से लोअर की तरफ मैंने रखे हुए हैं वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फीस, उनका कट ऑफ, उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही उसको मैंने तैयार किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जरूर लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके ये प्रेफरेंसेस बना रहा हूं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इसी तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लें डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंसेस आपको किस तरह से तैयार करनी है। ठीक है, उसमें आपके अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, सारी फीस चीज देख के, पीजी रिजर्वेशन वगैरह देख के सब कुछ हम यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे और उस बेसिस पर हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देखो जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है ना, हमारा अलॉटमेंट का प्रोसेस जो होता है वो सिस्टम जनरेटेड होता है और वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, टॉप से लो की तरफ चलता है। मतलब ये होता है कि जो कॉलेज हमने पहले टॉप पे रखे होते हैं वहां पे चेक करता है कि क्या आपके रैंक पे, क्या आपकी कैटेगरी रैंक, क्या आपकी कैटेगरी में इस रैंक पर कॉलेज टॉप पे है, कोई उसमें सीट है, तो वो आपको अलॉट हो जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग। तो टॉप से लो की तरफ चलने वाला है हमेशा अलॉटमेंट का प्रोसेस। तो चलिए बातें करते हैं हम कि किस तरह से हमें पूरी प्रेफरेंस तैयार करनी है, एक बेस्ट प्रेफरेंस तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो प्रेफरेंस तैयार करो उसमें सबसे पहले आप कॉलेज की रैंकिंग देखो। सबसे मेन चीज आ जाती है, मतलब आपका जो कॉलेज है वो कितने रैंक पे आता है। ठीक है ना, कॉलेज की रैंकिंग, अगर आपको कॉलेज की रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप जो है हमारा काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। उसमें आपको पूरा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस मिलती है हर एक कॉलेज की। हर एक कॉलेज की मतलब ये है कि जैसे केजीएमयू लखनऊ हो गया, उसमें क्या क्या सीन रहता है, सभी कॉलेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग गाइडेंस प्लान जो है उसकी प्राइस 899 रुपीज है। इस प्राइस में आपको सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे साथ कॉल पे बात कर सकोगे और पूरी डिस्कशन अपनी कर सकोगे और हमसे गाइडेंस ले सकते हो, हमसे पूरा बेस्ट डिसीजन मेकिंग आप अपना कर सकते हो। इसमें हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। ऑल इंडिया कोटा की 15% की काउंसलिंग में हेल्प हो या आपकी स्टेट काउंसलिंग में हेल्प हो, उसकी रजिस्ट्रेशन में हेल्प चाहिए, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान लेकर हमसे पूरी अपनी गाइडेंस और हेल्प जो है वो करवा सकते हो। पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको उसके बाद प्रीफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, पूरी प्रीफरेंस लिस्ट आपको सभी स्टेट की प्रोवाइड करते हैं और ऑल इंडिया कोटा की भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इस काउंसलिंग प्लान को जरूर ज्वाइन करें अगर आपको दिक्कत आ रही है प्रायोरिटी ऑर्डर प्रेफरेंस तैयार करने में। ठीक है, और अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको, पूरी मेंटोरशिप चाहिए आपकी काउंसलिंग जर्नी में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड तक, अपग्रेडेशन में, एडमिशन के टाइम पे, सब जगह आपको हेल्प मिलने वाली है इस प्लान में। बॉन्ड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपको वहां पे, सभी कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रैंकिंग हो गया, कट ऑफ हो गया, कॉलेज फीस हो गई, प्राइवेट कॉलेजेस की भी वहां पर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए प्राइस आपकी 899 रुपीज है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना और उसके बारे में जानकारी चाहिए अलग अलग स्टेट में, तो उसकी प्राइस अलग है, उसकी प्राइस हमारे पास 1599 रुपीज है। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इतनी फीस पे करोगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर काउंसलिंग स्टेट कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो तो उसमें 899 रुपीज हमारी प्राइस है। और ये आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कर सकते हो, उसके बाद हमारे साथ बात कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेफरेंसेस किस तरह से तैयार करनी है। मैंने आपको बताया था कि कॉलेज रैंकिंग सबसे पहले देखनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पर एम्स देखो अपनी स्टेट में, अगर जो टॉप वाला एम्स है उसे रखो, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में, स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एम्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, एमसीसी की काउंसलिंग में होते हैं। उसके बाद डिमांड ऑफ कॉलेज देखो यार, उस कॉलेज में कितना, मतलब क्या सीन है, कट ऑफ क्या रहता है लास्ट ईयर का, मैक्सिमम बच्चे प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें भी देखनी होती हैं। फीस देखनी होती है कॉलेज की। फीस वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज की कर रहे हो तो उसमें फीस जरूर देखो। पीजी रिजर्वेशन देखो, क्या उसमें पीजी की रिजर्वेशन है उस कॉलेज में या नहीं। जिस कॉलेज में पीजी की रिजर्वेशन होती है वो अच्छे कॉलेजेस होते हैं और वहां पर आपको सीखने का और भी बहुत मौका मिलता है, और भी चीजें, सीनियर्स होते हैं उनसे आप वहां पे बहुत सारी चीजें सीखते हो, और भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वहां पर चीजें होती हैं बाकी कॉलेजेस के कंपेरिजन में। पीजी सीट्स देखो, उसके बाद हॉस्पिटल देखो और पेशेंट फ्लो देखो। जो आपका हॉस्पिटल वहां पर जीएमसी का हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट फ्लो कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजें देखनी होती है। अपने जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, बिल्डिंग देखो, हॉस्टल बिल्डिंग देखो, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है, वो सारी चीजें देखनी है। मैंने जो लिस्ट बनाई है वो इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली जो इन सभी चीजों में मतलब पूरा हो रहा है उसको ऊपर रखा है, फिर उस हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, बॉन्ड इन्फॉर्मेशन देखो कि क्या उस कॉलेज में बॉन्ड कितना, बॉन्ड सर्विस कितने साल का है, कितनी अमाउंट है पेनल्टी की, वो सारी चीजें आपने देखनी है। इसके लिए बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है आपको, तो हमारा काउंसलिंग प्लान जरूर लें, उसमें आपको ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कनेक्टिविटी देखो, उसकी लोकेशन देखो, क्या अच्छी लोकेशन में है या कुछ ऐसे ही आगे पीछे है, आपको मतलब आपके रैंक पे अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है और आप कहीं ऐसी जगह ले रहे हो जहां पर ना अच्छी कनेक्टिविटी है, लोकेशन अच्छी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर का कट ऑफ जरूर देखो आप, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी एक आइडिया लगता है कि जिसमें कट ऑफ ज्यादा गया है मतलब वो कॉलेज अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर रहता है इस चीज को डिसाइड करने में।
तो चले मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट कि और क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ कि आपको मतलब किस तरह से यूपी का मान लेते हैं, यूपी के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको किस तरह से मतलब ऑर्डर सेट करना है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी का, जो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे मेन बड़ा कॉलेज है, वैसे एम्स आते हैं सबसे पहले, बट स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एम्स नहीं आते, तो उसको मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट काउंसलिंग में जो कॉलेज आपके पास अवेलेबल होंगे उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जैसे कि आपको बताया, नो डाउट हर कोई जो है वो केजीएमयू लखनऊ रखेगा ही रखेगा। क्या रखेगा? केजीएमयू लखनऊ रखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सेकंड नंबर पे वो कौन सा कॉलेज रख सकता है, तो सेकंड नंबर पे आप आरएमएल लखनऊ रख सकते हो। कौन सा? आरएमएल लखनऊ रख सकते हो सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना चाहिए, तो थर्ड नंबर पर आपको जो कॉलेज रखना चाहिए वो जीएसवीएम कानपुर रख सकता है। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ जो हमारे पेड काउंसलिंग प्लान में आपको प्रोवाइड की जाती है, पूरा उसके साथ फीस स्ट्रक्चर हो गया। तो जीएसवीएम कानपुर हमने थर्ड नंबर पे रख लिया। देखो जिसको भी दिक्कत आ रही है हमारे काउंसलिंग प्लान में, वो पूरी इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है, फीस वगैरह, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी, कितना आपके घर से कितना डिस्टेंस पड़ता है, वो सारी चीजें हम निकाल के दे देंगे आपको काउंसलिंग प्लान में, आप उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप रख सकते हो जैसे कि एमएलएन प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज आप रख सकते हो फोर्थ नंबर पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ टॉप के कॉलेजेस बता देता हूँ। अब नए कॉलेजेस भी यहाँ पर ऐड हुए हैं तो उनको भी कैसे सेट करना है वो बता दूंगा, बट इसकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट की जो लिस्ट है हमारे पास वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। बट जो पेड यूजर्स हैं, जो जिन्होंने पेमेंट की हुई है हमारे काउंसलिंग गाइडेंस प्लान में, उनको ही मिलती है उसकी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर पे, तो एलएलआरएम मेरठ रख सकते हो आप फिफ्थ नंबर पे। ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके हमारा काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। ठीक है, 81 क्लियर 9086647781। ओके, इस पे व्हाट्सएप करें और प्रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो हमारा काउंसलिंग प्लान ले लें, उसमें आपको पूरी प्रेफरेंसेस, पूरी कॉलेज की रैंकिंग, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कट ऑफ सब कुछ डिस्कस किया हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कौन सा कॉलेज रख सकते हो, सिक्स नंबर पे आप जीआईएमएस नोएडा रख सकते हो। ठीक है, नोएडा रख सकते हो अपने सिक्स नंबर पर। और अब किसी की चॉइस होगी नहीं मैं मेरठ को नीचे रखूं नोएडा को ऊपर रखूं, तो वो आपकी अपने बेसिस पर देख सकते हो कि आपको कौन सा बेस्ट पड़ेगा आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप में वो चीजें मतलब कुछ चीजें होती है ना हर एक कॉलेज में एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो अगर आपको चीज चाहिए तो उस हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो। हर एक कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं वो तो आपको काउंसलिंग प्लान में हम कॉल पे बात करके डिस्कशन करके आपको बता सकते हैं। सेवन नंबर पर आप रख सकते हो एसएनएमसी आगरा रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेवन नंबर का कॉलेज आ गया। एट नंबर पर आप जो है बीआरडी गोरखपुर रख सकते हो। ठीक है, गोरखपुर क्लियर हो गया। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू मतलब लास्ट ईयर के कट ऑफ और जो फी रहती है, उसके बाद जो अपना पेशेंट फ्लो हो गया हॉस्पिटल का, बिल्डिंग हो गई, उसके अकॉर्डिंग मैं ये बना के दे रहा हूं आपको। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइन्थ नंबर पे आप कौन सा कॉलेज रख सकते हो, तो एमएलबी झांसी रख सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से आपको कॉलेजेस को पूरा सेट करना है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पर 38 नंबर ऑफ कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में, जिनका पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर हम आपको काउंसलिंग प्लान में प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 899 रुपीज पे करना है, और इसमें पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, सिर्फ प्रेफरेंसेस नहीं, इसमें आपको गाइडेंस प्रॉपर्ली मेंटोरशिप रहेगी, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 टिल मॉप अप राउंड तक आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और एडमिशन के टाइम पे भी आपको हेल्प की जाएगी कि किस तरह से आप जो है पूरी एडमिशन का प्रोसेस करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या रेडी रहना है, सब चीजें वहां पर, और कॉलेज में फर्स्ट डे में क्या करना है, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है और सब चीजें बताई जाती हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इतना ही रखूंगा। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो काउंसलिंग प्लान ले ले हमारा, उसमें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि बाकी कॉलेजेस, बाकी स्टेट की प्रेफरेंसेस, उसकी भी वीडियो आने वाली है। मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंसेस बनानी कैसी है, और टॉप के 9-10 कॉलेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सेट कर रहे हैं। जैसे इस 9th के बाद आप रख सकते हो कौन सा, 10th पे आप यूपी यूएमएस सफाई का कॉलेज रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अयोध्या वाला एएमसी अयोध्या रख सकते हो, इस तरह से। उसके बाद जो नए कॉलेज हैं वो नीचे रखो, सबसे लास्ट पे रखो, जो इस बार खुले हुए हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने बता दिया कि प्रेफरेंसेस बनानी कैसी है। ठीक है, और मैंने टॉप के 10 कॉलेजेस भी बता दिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।